टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोपेगेशन ऑफ एयर। मीन्स कोई भी अगर किसी भी चीज़ में मेजर करने में एरर हो गया तो वो एरर रुकता नहीं है, वो प्रोपेगेट होता रहता है, बढ़ता रहता है, वह एरर कम कभी नहीं होता। तो इसलिए हम उसका आज प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ एरर दो तरह से हो सकता है, या एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पर, या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पर। तो पहला है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एंड दूसरा है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, तो हमने कोई क्वांटिटी ले ली r, जिसे a प्लस माइनस b करना है। एक क्वांटिटी है a, एक क्वांटिटी है b, इसको प्लस या माइनस करने पर हमें r मिलता है। तो इसमें कितनी एरर प्रोपेगेट हुई, क्योंकि a में एरर था डेल्टा a और इसमें एरर था डेल्टा b, तो r में कितना एरर प्रोपेगेट होगा वो हमें बताना है। तो एरर हमेशा ऐड होते हैं, मीन्स चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होंगे। तो ये जो इसमें एरर आ जाएगा r में, वो आ जाएगा डेल्टा r इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये आ गया r में एरर। और जब इसको लिखेंगे r को, तो ऐसे लिखेंगे r प्लस माइनस डेल्टा r। ओके, तो ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रूल, जिसमें एरर हमेशा ऐड होते हैं, चाहे वो माइनस करना हो या फिर प्लस करना हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, f इज इक्वल टू 2x माइनस 3y माइनस z। तो हमें f में कितना एरर आएगा वो निकालना है। तो f में एरर होगा डेल्टा f इज इक्वल टू, सब में डेल्टा लेंगे तो हो जाएगा 2 डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा y माइनस 3 डेल्टा z। तो ये जो माइनस है तो ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो ये हमने निकाल लिया f में कितना एरर आया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, टेम्परेचर दिया T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड T2 दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जब इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो एरर कितना आएगा वो बताना है। तो डेल्टा टी बताना है वो कितना आएगा। तो डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। यहाँ पे भले ही इसका डिफरेंस निकालना हो, पर हमें इन एरर को हमेशा ऐड ही करना होगा। तो आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का एरर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं टी को, टी क्या आ जाएगा T1 प्लस T2, सॉरी T2 माइनस T1, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। तो आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 30। तो टी को लिखेंगे टी प्लस माइनस डेल्टा टी बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो 1 है ये इन दोनों को ऐड करके आया है, और ये एरर जो है ऐड हुआ है। तो हमें पता चल गया कि एरर हमेशा ऐड होते हैं। अब दूसरा रूल आता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए कुछ इस टाइप का होगा, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसमें कोई हमने फंक्शन ले लिया f इज इक्वल टू एक्स ए वाई बी और जेड सी। तो इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर आएगा वो निकालना है। तो पहले हम इसका लॉग लेंगे बोथ साइड, तो आ जाएगा ln ऑफ f इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स ए वाई बी अपॉन जेड सी। तो लॉग की प्रॉपर्टी से जेड सी माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा ln ऑफ एक्स ए वाई बी माइनस ऑफ ln ऑफ जेड सी। अब ये दोनों इनटू में है तो ये प्लस में जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ln ऑफ एक्स ए प्लस ln ऑफ वाई बी माइनस ln ऑफ जेड सी। तो ये क्या आ गया, ln ऑफ एफ आ गया। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने पर मिलता है हमें डी एफ बाई एफ इक्वल टू ए, ये ए जो है आगे आ जाएगा। तो इसका ये ए कांस्टेंट है ना, ये बी भी कांस्टेंट है और ये सी भी कांस्टेंट है, तो ये आगे आ जाएंगे। तो ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और डेल्टा एक्स। क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये डेल्टा एक्स ये डी एक्स लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा प्लस में बी डॉट 1 बाई वाई और डी वाई, ऐसे ही माइनस में सी डॉट 1 बाई जेड और डेल्टा जेड। अब ये डी जेड, अब हम इसमें डेल्टा लेंगे, और जब डेल्टा लेंगे तो ये जितने भी चाहे माइनस हो चाहे कुछ भी साइन हो तो वहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्वल टू ए डॉट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डॉट डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी डॉट डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर इन फंक्शन एफ। तो हमें अगर ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है, ये है फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि नीचे एफ आ गया। पर जब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो हम इसको एफ को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एफ आ जाएगा एफ मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट डेल्टा एक्स अपॉन
एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, और ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारे आगे जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, या इसे डिराइव भी कर लेना क्योंकि डिराइव करना बहुत ईजी है। एंड ये एब्सोल्यूट एरर क्या, जब एफ को उधर मल्टीप्लाई किया। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एफ दिया है 15 में एक्स स्क्वायर वाई की पावर -3/2 डॉट जेड की पावर -5। तो हमें पहला क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। तो लेंगे ln ऑफ एफ इज इक्वल टू ln ऑफ, जब ये सारे मल्टीप्लाई में तो एड इसमें आ जाएंगे, ln ऑफ 15 प्लस ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ वाई की पावर -3/2 और प्लस ln ऑफ जेड की पावर -5। ओके, तो ये हमने लॉग ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा df/f बराबर, ये कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, ये x कांस्टेंट है आगे आ जाएगा तो ये 2 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन में x प्लस में -3/2 dy/y एंड प्लस में -5 dz अपॉन z। अब हमें ये जो माइनस आ गए हैं बीच बीच में, तो ये हटाने के लिए क्या लेंगे, डेल्टा लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। तो डेल्टा लेने पर टेकिंग डेल्टा, तो डेल्टा f अपॉन f इक्वल टू में 2 डेल्टा x अपॉन x प्लस 3/2 डेल्टा y अपॉन y प्लस 5 डेल्टा z अपॉन z। तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर इन फंक्शन f जो हमें दिया था 15 एक्स स्क्वायर वाई की पावर -3/2 जेड की पावर -5। तो ये क्या आ गया, हमारा फ्रैक्शनल एरर आ गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमें फंक्शन दिया है r इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो इसका पहले हमें क्या करना होगा, इसकी फॉर्म चेंज करते पहले। तो r आ जाएगा 1 अपॉन r आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो अब इनको क्या कर, इनको हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही प्लस में वो इनटू में होते थे, तो उन्हें पहले लॉग लेना पड़ता था, पर इन्हें बिना लॉग ही डिफ्रेंशिएट करते। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ dr अपॉन r होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ dr1 अपॉन r1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ dr2 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या लेंगे, इसका डेल्टा लेंगे, ये माइनस साइन हटाने के लिए, या फिर ऐसे भी ये माइनस साइन हट रहा है तो डेल्टा लेंगे। तो डेल्टा r अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 होल स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा फंक्शन। अभी ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो r को उधर ले जाना पड़ेगा। तो डेल्टा r अपॉन r हो जाएगा r और इनटू में डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा फ्रैक्शनल एरर इन r। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2π/L/g, तो हमें रिलेटिव एरर निकालना है इन g। तो हम पहले g के टर्म में लिख लेते हैं। तो g क्या हो जाएगा 4π²L/t²। तो अब ये फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, तो हम इसका लॉग लेंगे। तो जाएगा ln ऑफ g इज इक्वल टू ln ऑफ 4π² प्लस ln ऑफ f माइनस ln ऑफ t²। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा, डी जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एफ, ये सॉरी एफ नहीं होगा, ये एल होगा, डी एल अपॉन एल माइनस ये टी कांस्टेंट है ना, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डी टी अपॉन टी। ओके, अब इसमें डेल्टा ले लेंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया। अब हम लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमको एक सिलेंडर दिया है जिसकी लेंथ L है एंड रेडियस R है, और इसकी जो वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है m/v। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट मैक्सिमम एरर इन रो। ये इसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा वो निकालना है। तो हम जानते हैं रो बराबर हो जाएगा m/v। वॉल्यूम क्या होता है πr²L, तो हो जाएगा पाई, ये R दिए हैं तो r² L। तो अब इसका लॉग लेंगे तो हो जाएगा ln ऑफ रो इज इक्वल टू ln ऑफ m माइनस ln ऑफ पाई माइनस ln ऑफ r² माइनस ln ऑफ L। ओके, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू ये m हो जाएगा dm अपॉन m। ये m क्या है, इसका मास है। ओके, ये मीटर नहीं है, मास है, और ये डिफ्रेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये हो जाएगा ये r² है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 dr अपॉन r माइनस dl अपॉन l। अब इसको डेल्टा लेंगे तो डेल्टा रो अपॉन रो हो जाएगा
डेल्टा एम अपॉन एम माइनस प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। तो हमारा ये मैक्सिमम एरर निकल आएगा। अगर इसको परसेंटेज में निकालना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज आएगा। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया प्रोपेगेशन ऑफ एयर। हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स।